राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। हाँ जी, एकादशी के बारे में। एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है, एकादशी क्या है, इसका फल क्या है, क्यों इसको सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है, इन सभी बातों पे हम लोग बातें करेंगे। और एकादशी व्रत क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों ये आजीवन ये व्रत रखना चाहिए, इन सारी बातों में जो लोगों के मन में विचार होते हैं इस चीज़ को लेके कि आखिर हम व्रत को इस तरीके से कैसे करें, तो इस बारे पे ही हम सभी लोग बातें करेंगे। सभी के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं कि एकादशी व्रत है क्या, एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, इसके फल क्या हैं और इसको क्यों आजीवन रखा जाता है। क्या हम इसका उद्यापन कर सकते हैं, उद्यापन के बाद इसको छोड़ सकते हैं, हम इसे उठा सकते हैं, कब उठाना चाहिए, इत्यादि ये सारे प्रश्न इंसान के मन में आते हैं, हम लोगों के मन में आते हैं। तो बस आज इसी के टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे। तो मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में। तो एकादशी क्यों रखना चाहिए, एकादशी है क्या। एकादशी भगवान श्री हरि नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई प्रभु श्री हरि की करुणा है, उसको एकादशी बोलते हैं। एकादशी क्यों सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ गंगा मानी जाती हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत अपने आप में ही संपूर्ण है, इसे रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये हमेशा फल देने के बाद भी, जैसे बहुत से लोग संकल्प से इस व्रत को उठाते हैं और जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है उनकी, उसके बाद भी ये व्रत हमेशा फलदायी रहता है। इसका हमेशा तेज प्रभाव जो होता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता। कि व्रत करने से साइंटिफिक रीजन भी बहुत सारे होते हैं और धार्मिक तो अनेकों अनेक हैं। तो इसका प्रश्न ये आता है कि एकादशी माता के उत्पन्न होने का कारण क्या था, कैसे उत्पन्न हुई थी, किस कारण से उनका प्रागट्य हुआ था। तो एक मुर नाम का एक दैत्य था, वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली था। वो जब देवताओं पे विजय प्राप्त कर चुका था, सभी पे विजय प्राप्त कर चुका था, तो उसमें इतना घमंड आ चुका था कि वो प्रभु पे भी विजय प्राप्त करने की आशा से उनके पास चला गया। बद्रीनाथ के मंदिर में हमारे प्रभु श्री हरि नारायण निद्रा में सो रहे थे और जो मुर नाम का दैत्य था वो उन पे प्रहार करने के लिए वहाँ पर आ गया था। तो जैसे ही उसने उन पे नारायण पे प्रहार करने के लिए गदा को उठाया, तभी उनके शरीर से, जो श्री हरि नारायण है जो निद्रा में सो रहे थे, उनके शरीर से एकादशी माता उत्पन्न हुई। एकादशी माता उत्पन्न हुई और उस मुर नाम के दैत्य का सर्वनाश कर दिया। हमारे नारायण की आंखें खुली और वो पूछने लगे कि आप कौन है देवी, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा, मैं एक दासी हूँ प्रभु, एक दासी हूँ, एक दासी। तो तभी से उनका नाम एकादशी माता पड़ गया, तो उन्हें एकादशी के नाम से जाना गया। तो उन्होंने कहा, देवी आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहती हैं आप। तो उनका कहना था कि हे प्रभु, हे दीन दयालु, मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त हैं, जो भी आपको दिल से ध्याएं, जो भी आपके दिल से प्रार्थना करें, उनकी सभी मनोकामनाएं इस व्रत के करने से, एकादशी के करने से संपूर्ण हो जाए और वो हर बुरे कर्मों से, हर पाप से मुक्त होके और वैकुंठ को जाए, आपके धाम को प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। तो उन्होंने इस तरीके से प्रार्थना करी श्री हरि नारायण से और नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात ही एकादशी माता को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। एक प्रार्थना हमारी एकादशी माता ने ये भी की थी कि हे प्रभु, किसी भी व्रत के करने से, उसके फल को प्राप्त करने के बाद वो व्रत संपूर्ण कहलाता है, पर मेरा ये व्रत जो भी करे वो हमेशा फलदायी बना रहे। जो भी मनोकामना इंसान की है, सभी पूर्ण होने के बाद भी ये भी इतना ही तेजस्वी और इतना ही प्रतापी, इसका तेज कभी कम ना हो। तभी श्री हरि नारायण ने एकादशी माता को तथास्तु कहा और उनको वरदान दिया कि हे देवी, आपको एकादशी के नाम से जाना जाएगा और जो भी आपका व्रत करेगा उसे सभी सुख प्राप्त होंगे, हर बुरे कर्म से दूर हो जाएगा, वो हर पाप से मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ को जाएगा। उसे अनेकों अनेक यज्ञ करने के बराबर, अनेकों अनेक दान करने के बराबर फल प्राप्त होगा। ये एकादशी माता के व्रत रखने का प्रभाव होगा। अच्छा, ये एक सवाल और ये भी आता है कि इसको कौन कौन रख सकता है।
क्या इसकी आयु क्या है, कब तक इसको रखा जा सकता है। तो इसमें ये ग्रंथों में लिखा जा चुका है कि 8 साल की वर्ष से कोई भी बालक इसको 8 साल के आयु के बाद इस व्रत को कोई भी रख सकता है, और 80 साल तक के वृद्ध तक के लिए ये व्रत रखा जा सकता है। फिर मन में ये विचार आता है कि एक उम्र के बाद शरीर वृद्ध होता है, बीमारियां लग जाती हैं, व्रत नहीं रखा जाता, दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो क्या किया जाए। तो इसका भी एक उपाय है। अगर वो व्यक्ति अपना व्रत नहीं रख पाता है किसी कारणवश, जैसे बीमार रहता है और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो इस वजह से वो व्रत नहीं रख पाता है, तो उसका परिवार का कोई भी सदस्य उस व्रत को ले सकता है। जैसे वो व्रत नहीं रख पा रहा तो उसका परिवार का बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी उस व्रत को धारण कर सकता है। लेकिन इस व्रत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। करते हैं हम बात इसके नियमों की। एकादशी व्रत में क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम जो हैं वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे 10वीं तिथि होती है, सुबह में प्याज लहसुन का कोई भी आहार ना लें, उसमें सादा ही खाना भोजन बनाएं, और मांस मदिरा ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और प्याज लहसुन का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सादा भोजन बनाना है। शाम होने के बाद 7-8 बजे के बाद आप फलाहार लें। फलाहार लेके आप अपना 10वीं तिथि से प्रारंभ कर लें उस व्रत को। एकादशी प्रारंभ होने के बाद सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद पूजा वंदना आरती धूप दीप करें, प्रभु को पुष्प अर्पण करें और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। और एकादशी वाले दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसमें अगर संडे भी पड़ जाता है तब भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो तुलसी पत्र है वो हमको एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए, जिससे हमें पूजा में हम प्रभु को अर्पण कर सके, उनके भोग में चढ़ा सके। एक दिन पहले ही उसको तोड़ के रख लेना चाहिए। दिन क्या खाना चाहिए, फलाहार ले सकते हैं, दूध चाय ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हालांकि लोग बाग ले सकते हैं, कूटू का आटा ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, मगर अगर ना रहा जाए तो ये चीज़ें लीजिए, अदरवाइज़ इन चीज़ों को ना लें। तरीके से व्रत को करें, ये व्रत बहुत ही फलदायी है। और अगले दिन जब सुबह होती है, जब द्वादशी होती है, अगले दिन चावल का भोग ज़रूर लगाएं और चावल से ही अपना पारायण करें, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। द्वादशी वाले दिन चावल ज़रूर खाना चाहिए और उसका ही भोग लगा के उसी से ही पारण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी और सुखदायी माना जाता है, और ज़िंदगी में उसके इंसान के सुखों की बहार आ जाती है। एकादशी वाले दिन किसी का दिल न दुखाएं, किसी को बुरा भला ना बोलें, किसी से बुराई ना करें किसी की, या फिर किसी की बुराई सुने भी ना। तो ये कुछ नियम है जो एकादशी वाले दिन करने चाहिए। हालांकि ये नियम हमेशा अपने जीवन में हम लोगों को धारण कर लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता तो कम से कम जिस दिन आप व्रत रखते हैं, किसी भी चीज़ का व्रत रखते हैं, चाहे एकादशी का हो चाहे कोई भी व्रत हो, उस दिन किसी की बुराई ना करें, सिर्फ प्रभु का नाम जप करें। नाम जप करना बहुत ही ज़्यादा मंगलदायी होता है। और जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं उनको भी श्री हरि नारायण का जाप करना चाहिए, रात के समय कीर्तन करें। तो ये थे एकादशी व्रत के कुछ नियम जो कि करने हम लोगों को ज़रूर चाहिए। और एकादशी व्रत मैं तो कहती हूँ सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का महत्व बहुत बड़ा है। मैंने जब से इस बारे में जाना है तब से ही मैंने ये व्रत प्रारंभ कर लिया है। तो मैं आप सभी लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि एकादशी व्रत अपने आप में श्री हरि नारायण ही है। तो इस व्रत को ज़रूर करें, प्रभु की कृपा आपको भी मिले। श्री हरि नारायण की कृपा से आप क्यों वंचित रहें, आपको भी प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हो। एकादशी व्रत के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, और आपको अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।